हाय दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो एक मशीन है जो कि जिस तरीके का विचार हम अपने मन में डालते हैं वैसे ही विचार प्रकट होगा। अगर मान लीजिए दूसरे के बारे में अगर हम अच्छा बोलेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा खुद होगा, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है कि दूसरों की बुराइयों करने में लगा रहता है, जबकि हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो दोस्तों, मैं राजकुमार राधा स्वामी, आज का टॉपिक हमारा इसी पे है कि हम अपने अवचेतन मन के जरिए अपने माइंड को कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, दूसरों की चुगलियां ना करके। तो अपने अवचेतन मन की शक्ति बुक का नाम है और पेज नंबर 214 है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिसे जिसे आप आपकी अंदर आपकी सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे माइंड एक मशीन है, दूसरे की अगर सोच को दूसरे की अगर हम भला करेंगे तो हमारा खुद पर खुद भला हो जाएगा। आगे कहता है कि आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसीलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं उसे अपने अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही निर्णय का मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके बारे में सोचे, उसी तरह से आप उसके बारे में सोचें। कहना कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी कदर करें, तो आप अपने माइंड में पहले तो दूसरे की कदर करना सीखिए, दूसरे को भला बोलना सीखिए, अच्छा बोलना सीखिएगा, करना सीखिएगा। तो अपने आपके अपने अपने बारे में खुद पर खुद ही अच्छा होता जाएगा। आगे कहता है कि किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना आपके लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करता है। मतलब, और आगे कहता है कि आपका अवचेतन मन आपकी अतिरिक्त प्रेरणा, विचार और संभावना का रिकॉर्ड रखता है। ये जब यह नकारात्मक होते हैं तो आपके तरीके से नुकसान, सीमा और नष्ट हो जाते हैं। दूसरे के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे को अगर आप धोखा देने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, नुकसान करने के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके अवचेतन विचार भला नहीं सोचना चाहता है दूसरे के बारे में, तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे के बारे में गलत बोला है, गलत शब्द बोला है, तो वो भी आपकी जिंदगी में भी गलती होगा। कहने का अर्थ ये है। आगे कहता है कि आप जो भलाई करते हैं, दयालु दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वो कई गुना होकर कई तरीके से आपके पास लौट के आती है। कहने का मतलब है कि अगर हम दूसरे की भलाई, दयालु और प्रेम करेंगे तो हमारे पास भी वो कई गुना होकर वो वापस हमारे पास ही आता है। लेकिन दूसरे की कदर करने पे ये लौट के हमारे पास आएगा। आगे कहता है कि आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं, आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार है जिसे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल फल देते हैं। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब कि अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, या दूसरे के भलाई में से सोच रहे हैं, उसके बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास लौट के आएगा, अच्छा ही बन के आएगा। आपके कैसे लौट के आएगा वो आपको भी
नहीं पता है। आगे कहता है कि भावनात्मक रूप से परिणत बने और दूसरे लोगों को मतभिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें अपने साथ आप उन उन्हें अपने साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उसके साथ असहमत होने की पूरी सक्षम है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके साथ जितना भेदभाव अच्छा रखे कि अगर लोगों के साथ हम भेदभाव अच्छा रखेंगे उतना ही लाख गुना हो के हमारे पास लौट के आएगा, अच्छा ही बन के आएगा। कहने का अर्थ आगे कहता है जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन माप लेते हैं। आपके पीछे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाव द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से विचार के लिए सही है। कहने का मतलब है कि अगर एक जानवर जैसे अपना मालिक को सूंघ के भाप जाता है, उस तरीके से अगर हम आदमी को देख के और उसके चाल ढाल से अगर हम भाप लेते हैं तो सही से हम आदमी को पहचान लेते हैं। आगे कहता है आपके मन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों के प्रतियोगियों के अनुसार ही की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह मतभेद मानवीय संबंधों की कुंजी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप दूसरे की कामयाबी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में भी अच्छा होगा और उससे लाख गुना होकर आपके पास हमारे पास आएगा। प्रेम दूसरे के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम समझ सद्भावना और ईशान के निहित देवी अंश के प्रति संभव है। उन लोगों के प्रति करुण और समझ रखें जिसकी नकारात्मक कड़ी सनी ने उन्हें मुश्किल और प्रेरित बना दिया है। देवी चिरारी उन्हें भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर है। सबको समझाना, सबको माफ करना है। आगे कहता है आपको इस दुनिया में हरेक को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत खुशी जीवन की सारी नियमती है। कहने का अर्थ है कि अगर आप दूसरों के हित के बारे में अगर प्रेम करते हैं, दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ हंसी खुशी के साथ रहते हैं, तो आपके जिंदगी में भी खुशी जीवन भर हर पल आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राधा स्वामी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।